आज हम देखते हैं 1857 का विद्रोह के प्रमुख क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह से हर एग्जाम में 1 से 2 या 2 से 3 क्वेश्चन आता ही है। तो हम लोग आज देखते हैं 1857 का विद्रोह का प्रमुख क्वेश्चन। आज हम 1 से लेकर 25 क्वेश्चन करेंगे, फिर कल 25 से 50 करेंगे। ऐसे करते करते हमारा 2-3 दिन में सारा समाप्त हो जाएगा 1857 के विद्रोह से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में से आएगा ही जरूर। आप लोग सब देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 क्रांति का राजनीतिक कारण था? लॉर्ड डलहौजी का राजहरप नीति, हाँ ये था, सही है। बी में कह रहा है लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा अपनाए गए सहायक संधि की पद्धति। सी में अंग्रेजों के द्वारा हिंदू राजाओं के दत्तक पुत्र लेने के अधिकार को समाप्त करना। ये भी सही है, ये भी सही है, उपयुक्त सभी। डी। क्वेश्चन नंबर 2 है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा विलय किए गए राज्यों का क्रम लिखिए। मतलब कौन सा पहले विलय किया गया था, इस हिसाब से हमको लिखना है। तो सबसे पहले बात है 17, 1848 में 17, 1848 में। उसके बाद संबलपुर 1849 में संबलपुर। उसके बालघाट 1850 में बालघाट को किया गया था। उसके बाद उदयपुर 1852 में, और उसके बाद झांसी 1853 में झांसी को किया गया था। तो 1, 3, 2, 5, 4 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य को डलहौजी ने अपनी व्यापक नीति के तहत विलय किया, किंतु बोर्ड ऑफ कंट्रोल से समानता नहीं मिलने के कारण वापस लौटाना पड़ा? तो इसका क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए। ए हो जाएगा, करौली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, निम्न में से किस राज्य को हड़प सिद्धांत के तहत नहीं शामिल किया गया था? किसको नहीं किया गया था राजपद के? तो अवध को। ठीक है, सी। अवध राज्य के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है 1856 में अवध का विलय कुप्रशासन के आधार पर किया गया था। हाँ ये बिल्कुल सही है। दूसरा है आउटमन के रिपोर्ट के आधार पर विलय किया गया, विलय के, हाँ ये भी सही है। थर्ड है विलय के बाद हेनरी लॉरेंस को अवध का रेजिमेंट बनाया गया था। हाँ ये भी सही है। इसका क्या हो जाएगा, डी। 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 6 है, अवध के उस अंग्रेज रेजिमेंट का नाम बताएं जिसने अवध के विलय की नीति पर रिपोर्ट देने से इनकार कर दिया था। तो इसका क्या हो जाएगा, सेलीमैन। क्वेश्चन ऑप्शन डी। 7 में लॉर्ड डलहौजी ने कहाँ के नवाबों को उपाधियाँ जब्त कर लिया था? तो कर्नाटक और तंजौर, ये दोनों हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा डी। 8 है, किसने यह घोषणा की कि बहादुर शाह के उत्तराधिकारी मुगल सम्राट नहीं सिर्फ राजा ही कहलाएंगे? कौन किया था? तो कैनिंग ने। ठीक है, कैनिंग ने, बी। क्वेश्चन नंबर 9 है, धार्मिक नियोक्ता अधिनियम कब लागू हुआ जो 1857 के विद्रोह के कारण में से एक था? तो ए हो जाएगा 1850, 9 का ए। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में किस एक्ट के तहत बेरोजगारों, विधवाओं, जनजातियों व अनाथों का धर्मांतर करवाया गया? तो 1813 का चार्टर एक्ट। ऑप्शन ए हो जाएगा, 10 का ए। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? 1856 में डलहौजी के समय प्रस्तुत विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के शासन में पारित हुआ। तो हाँ ये तो सही है, लेकिन इसमें असत्य खोजना है, गलत। समान सेवा भर्ती अधिनियम 1856 में लॉर्ड डलहौजी के समय पारित किया गया था, यही गलत है, 11 का बी। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव गठन से संबंधित है? तो पील आयोग। ऑप्शन बी में है पील आयोग। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन है 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई थी। तो हाँ ये तो सही है, सैन्य विद्रोह के रूप में हुआ था। दूसरा कथन है कालांतर में इनका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। हाँ ये भी सही है। तो ए और
1 और 2 दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है अंग्रेजी सरकार ने पुरानी लोह वाली बंदूक ब्राउन बेशल्स के स्थान पर न्यू इनफिल्ड राइफल कब शामिल किया था। बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। 14 का आंसर जल्दी, दिसंबर 1856 हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 15 है गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग निम्न में से शस्त्रागार में होता था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, कुचल शस्त्रागार में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसमें विकथन है और कौन सा सही है। इसका आंसर हो जाएगा पहला में कथन है मंगल पांडे बैरकपुर बंगाल स्थित 34वें नेटिव इन्फेंट्री के एक सिपाही थे, तो ये तो सही है 1। सेकेंड है वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड जिसमें चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग होता था का प्रयोग करने से इनकार किया। हाँ, ये भी सही है। 3 में है मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग एवं मेजर सार्जेंट की गोली मारकर हत्या कर दी। ये गलत है, ये नहीं होगा। उसके बाद 4 में है विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई थी। ये भी गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए और 2 दोनों सही है, तो क्वेश्चन नंबर ए। और 17 में कह रहा है विद्रोह 1857 के विद्रोह के समय मेरठ छावनी का सैन्य अधिकारी कौन था, तो जनरल डेविड। कौन था, जनरल ए हो जाएगा। 18 में कह रहा है मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया, तो इसका हो जाएगा 12 में 1857, 18 का सी। ठीक है। 19 में कह रहा है 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया, जो बखत खान है, इसका ए हो जाएगा। 20 में है 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई, तो निकलसन का, डी। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया था, तो हुमायूं के कब्र में के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने किया था। 21 का हो जाएगा डी। 22 का हो जाएगा 22 में बोल रहा है निम्न में से किसकी सूचना के आधार पर अंग्रेज अधिकारी ने बहादुर शाह द्वितीय यानी जफर की गिरफ्तारी हुमायूं के मकबरे पे की थी, तो किसके कहने पे, बहादुर शाह की पत्नी के कहने पर। उनका नाम क्या था, जीनत महल, तो 22 का क्या हो जाएगा, बी। 23 का रहा है महकपरी के उपनाम से किसे जाना जाता है, तो बेगम हजरत महल को, सी। 1857 24 में कह रहा है 1857 का विद्रोह शुरू होने पर बेगम हजरत महल अवध का नवाब किसे घोषित की थी, तो बेजिस्त कादिर को, डी। और आज का लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने लखनऊ अपनी जान नहीं गंवाई। क्या है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने लखनऊ में अपनी जान नहीं गंवाई थी, तो वशीस का आंसर क्या हो जाएगा, जॉन निकलसन। 25 का ए। और आज का होमवर्क क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, जिसमें कह रहा है चिन्हट के निकट अंग्रेजी सेना को किसने हराया था, तो आपका चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही होगा कमेंट में बताइएगा। ये आपका HW है क्वेश्चन नंबर 6। सभी बच्चे 25 तक कर लें और याद कर लें और 26 का आंसर कमेंट करें। थैंक यू।